मीडिया में तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की बात आती है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट को मेडल मिलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है, अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ था ना जी, मोदी जी ने बड़ा प्रचार किया। एक तरफ तो आप यूनिवर्सिटी को आतंकवादी कहते हो, हमारे यूनिवर्सिटी के 4 साइंटिस्ट थे चंद्रयान को लॉन्च करने में। हमारे यहाँ का साइंटिस्ट चंद्रयान को उड़ाने में मदद करता है, वो खबर नहीं छपती मीडिया में। जब जिन्ना ने देश के बंटवारे की बात करी, देश के एक टुकड़े को पाकिस्तान कहा जाएगा, तो मौलाना आजाद उस वक्त उठ के खड़े हुए, बोले कि ये पाक और नापाक का शब्द यूज करना ही गलत है। हम तो सारे राजनीति कर रहे हैं, राम तो सबके हैं, और जिन लोगों का अपना राजनीतिक फायदा है वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप बताइए कि इंडोनेशिया में आप जाइए, वहां पर कितना सम्मान है भगवान राम का। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम जी की आज जयंती समारोह मनाई गई है सदाकत आश्रम में। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर आज का जो प्रोग्राम था वो जयंती समारोह था, इससे लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं, डॉक्टर अबुल फरज शाजली, और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का नेता रहा हूँ। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जब आप नाम लेते हैं तो सबसे पहले एक बात जहन में आती है। आज आप देखते होंगे कि हमारे देश में ख़ास तौर से जो सरकार अभी चल रही है वो बार बार पाकिस्तान का नाम लेती है और पाकिस्तान के नाम से बहुत सारे सवाल खड़ी करती है। मौलाना आज़ाद वो शख्सियत थी जिन्होंने ये कहा था कि मुल्क के हिस्से को पाक या नापाक में तकसीम नहीं किया जा सकता। मुल्क का एक हिस्सा पाक और दूसरा हिस्सा कभी नापाक नहीं हो सकता। ये पूरा भारत एक है, ये पूरा भारत एक है, पूरे भारतीय एक है। और जिस एकजुटता के साथ हमने अंग्रेज़ों को भगाया, जिस एकजुटता के साथ, नापाक आप किसको कहना चाह रहे हैं? नहीं, मौलाना आज़ाद ने जब जिन्ना ने देश के बंटवारे की बात करी और ये उस समय एक माहौल बना कि देश के एक टुकड़े को पाकिस्तान कहा जाएगा, तो मौलाना आज़ाद उस वक्त उठ के खड़े हुए, बोले कि ये पाक और नापाक का शब्द यूज करना ही गलत है। पूरी दुनिया हमारे लिए पाक है, और ख़ासतौर से मुसलमान तो दुनिया के हर कोने में सजदा करता है। भारत की इस पटना की मिट्टी में भी सजदा करता है, मक्का में भी सजदा करता है, अमेरिका में भी करता है, अफ्रीका में भी करता है। तो ज़मीन के टुकड़े को बांटने के मौलाना आज़ाद बहुत बड़े मुखालिफ थे। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारी है, हम भारतीय हैं, हमने जो लड़ाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी है वो लड़ाई नाकाम हो जाएगी और अगर हमारा देश बट गया तो लोग तो कहते हैं कि मुस्लिम के अब 56 देश थे, ठीक है, तो वो मुसलमान वहाँ क्यों नहीं चले? हिंदुस्तानी का जो हिंदू है वो बोलते हैं कि हम लोग तो एक ही देश है, आप यहाँ से चले जाइए, क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू कोई धर्म तो नहीं है, हिंदू एक परंपरा है। जो इस मिट्टी से प्यार करता है वो हिंदुस्तानी है। लोग तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम कहना पड़ेगा। लोग तो कुछ भी कहते हैं, भगवान राम के सहारे राजनीति कर रहे हैं। राम तो सबके हैं, और जिन लोगों का अपना राजनीतिक फायदा है वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप बताइए कि इंडोनेशिया में आप जाइए, वहाँ पर कितना सम्मान है भगवान राम का, आप देख सकते हैं। तो भगवान राम को देखिए, वो तो उनका वृत्त जो है उनका बहुत बड़ा सर्किल है, उसको ये कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। उनके अब आप देखिए, आज कितने बूढ़े माँ बाप हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, जो अपने और ख़ास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप जाके देखिए, लोग अपने माता पिताओं को जो है सीनियर सिटीज़न होम में रख देते हैं, शेल्टर होम में रख देते हैं। मगर भगवान राम से हम लोगों को सीखना चाहिए। हम लोग भगवान राम की जो कृत्य था उनका, कि अपने पिता के एक आदेश पर 14 साल का वनवास, एक राजा होके जंगल में भटक रहे हैं, कितना बड़ा व्यक्तित्व है। आपकी बातों से तो हमको लग रहा है कि लोग जो कहते हैं जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं कि वहाँ आतंकवादी की पढ़ाई की जाती है, लेकिन आपके लफ्जों से मुझे लग रहा है कि आप तो बहुत ज्ञानी हो गए। वो ज्ञानी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है, अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ था ना जी, मोदी जी ने बड़ा प्रचार किया। एक तरफ तो आप यूनिवर्सिटी को आतंकवादी कहते हो, हमारे यूनिवर्सिटी के 4 साइंटिस्ट थे चंद्रयान को लॉन्च करने में। ये बात तो नहीं पता है, क्योंकि सच को छुपाया जा रहा है, लोगों के नज़रों पर पर्दा डाला जा रहा है, लोगों को धोखे में रखकर हिंदू मुसलमान के खिलाफ नफरत भरने की साजिश चल रही है पूरे देश में। आपको भी नहीं पता होगा चंद्रयान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कितने साइंटिस्ट थे, नहीं पता था ना, मगर ये बात मीडिया में नहीं आई। मीडिया में तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की बात आती है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट को मेडल मिलता है, हमारे यहाँ का साइंटिस्ट चंद्रयान को उड़ाने में मदद करता है, वो खबर नहीं छपती मीडिया में। ये दोगलापन है इस सरकार का, ये दोहरा रवैया है देश के नागरिकों के साथ।
तो जिन्होंने जो 4 आदमी का जो आप नाम बता रहे हैं वो कौन-कौन थे? उनका नाम कुछ आपको पता है? नहीं, अभी मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, मगर आप सर्च करिए, गूगल सर्च करिए। एक लड़का उसमें हमको याद है, शायद अमित वार्ष्णेय उसका नाम है। एक लड़का उसमें जो है मुजफ्फरनगर का है, और वो हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था वो। आप उसको अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? हमारी सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी। सरकार तो हमेशा जनता की होती है। हम लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं। बीजेपी है चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, तमाम पार्टी कह रही है कि हमारी जीत हो रही है। अच्छी बात है, सपने देखने का हक सबको है, हम किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। मगर अगर इस देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा, ये मैं क्या आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। क्योंकि 9 साल में अभी हमारे दिलों के अंदर जो बंटवारा हुआ है, जिस तरह का फेक प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जिस तरह के डिग्रियां बांटी हैं, वास्तविक ने जिस तरह के अपने पास आउट भेजे हैं समाज में, वो पूरा का पूरा खबर एक झूठ पर आधारित एक प्रोपेगेंडा है, एक साजिश है। इस देश को के लोगों के दिल में नफरत पैदा करके, और जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो लोग ये मैसेज फैला रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। और जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, आज उन बच्चों के हाथों में तलवार बांट रहे हैं। ऐसे लोगों से देश को बचाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की है। अपना परिचय दें। डॉक्टर अबुल फरज शाजली, स्टूडेंट, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।